चलो, तो अपन कल पढ़ चुके हैं आपके पास अधिकतम टॉर्क की कंडीशन। क्या पढ़ चुके? आज अपन पढ़ेंगे टॉर्क स्लिप वक्र। टॉर्क स्लिप वक्र तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप वक्र। अब आप बातें नहीं करेंगे भाई। तो अपने जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, फेज माउंट मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसमें उत्पन्न आघूर्ण का फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था कि T बराबर है के एस E2 का स्केयर गुणा में R2 बटा में R2 स्केयर प्लस S स्केयर X2 का स्केयर। ये पढ़ा था, याद हो गया हो तो? अब तो देखें, पहली कंडीशन पर लेने वाले हैं जब आपके पास स्लिप का मान कितना हो जाए? जीरो। कितना हो जाए? जीरो। स्लिप का मान कितना हो जाए? जीरो। तो अपन पहली कंडीशन ले रहे हैं एट एस इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं स्लिप मान या स्लिप मान एस बराबर जीरो होने पर, अगर एस बराबर जीरो हो जाएगा तो उत्पन्न आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहां अगर आप जीरो मान पुट कर दो तो सारा कितना हो जाएगा? जीरो। तो स्लिप मान एस बराबर जीरो होने पर उत्पन्न आघूर्ण का मान क्या होगा? जीरो। उत्पन्न आघूर्ण का मान शून्य होगा, का मान शून्य होता है। इसलिए टॉर्क स्लिप वक्र कहां से चालू हुआ? जीरो से। इसलिए टॉर्क स्लिप वक्र शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई भी? अब अगर अपन मोटर को चलाते हैं एट नो लोड, एट आप मोटर को नो लोड पे चलाओगे तो स्लिप का मान क्या होगा? कम। स्लिप का मान क्या होगा? भी कम। क्यों कम होगा? कि रोटर गति क्या होगी? अधिकतम। तो सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं एट नो लोड, एट नो लोड। शून्य भार की स्थिति में, भार की स्थिति में रोटर गति के अधिक होने पर, रोटर गति के अधिक होने पर, के अधिक होने पर स्लिप मान कम होता है। पढ़ा भी अपने 0.5 कम होता है। अगर आपका स्लिप मान कम होता है तो अपने पास ये रिलेशन चेक करें क्या होगा यहाँ पे। तो अगर आपका स्लिप मान कम हो जाएगा तो इस केस में तो देखिए टॉर्क की बात करें, टॉर्क किसके समानुपाती है? देखें तो टी बराबर ने क्या पढ़ा है? एस के एस ई टू स्केयर भाग R2 स्केयर प्लस एस X2 की स्केयर। जब इस स्लिप का मान न्यूनतम होगा तो आपके पास क्या होगा? एस स्केयर X2 स्केयर, एस स्केयर का मान बहुत बहुत कम हो जाएगा R2 स्केयर से। सही लिखा भी? अगर इसका मान बहुत कम होगा तो एस स्केयर X2 स्केयर का मान बहुत बहुत कम हो जाएगा R2 स्केयर से। अब इसकी क्या कर देंगे? जीरो, और इसको रख देंगे। तो T बराबर अपन क्या लिख दें? के एस E2 का स्केयर R2 बटा में R2 का स्केयर। अब ये स्केयर से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब तो देखिए बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट। तो इस समय आपका जो T हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा S। T समानुपाती क्या हो जाएगा? S। इसको सोल्व करके अपने ये लिख दें। अब तो देखिए अगर आप शून्य भार से पूर्ण भार तक बढ़ाओगे, उस स्लिप तक मान तक बढ़ाओगे, जब आपको अधिकतम स्लिप प्राप्त होगी तो टॉर्क का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो अब इस कंडीशन के बाद अपन क्या लिखेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में शून्य भार से पूर्ण भार की ओर, भार की ओर बढ़ने पर रोटर गति के घटने पर, रोटर गति घटेगी नहीं घटेगी? के घटने पर स्लिप मान
पर स्लिप मान के बढ़ने पर, मान के बढ़ने पर उत्पन्न आघूर्ण का मान अधिकतम स्लिप, तो इसका मान क्या था अभी, एस मैक्सिमम बराबर R2 भाग X2 तक बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता, अभी तक बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? देखें अब इसके बाद आपके पास क्या होगा, स्लिप का मान अधिक हो जाएगा, क्या अभी अधिक, जब स्लिप का मान अधिक हो जाएगा तो S स्क्वायर X2 स्क्वायर का मान बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा R2 स्क्वायर से। तो तीसरी कंडीशन बच्चों देखिए, अधिकतम स्लिप के बाद, किसके बाद, अधिकतम स्लिप के बाद। तो तीसरी कंडीशन बच्चों देखिए, अब अपने पास के इस स्लिप पर जो आपको टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, अधिकतम टॉर्क, जिसे नाम रखा गया अपने पास क्या आंसर, पुल आउट है टॉर्क, पुल आउट है टॉर्क। यानी इस स्लिप के बाद अगर अपन टॉर्क का मान बढ़ा, स्लिप का मान बढ़ाते हैं तो टॉर्क घटना स्टार्ट है हो जाए। तो अपने बात बताइए, तीसरी कंडीशन लिखते हैं वो यहां से, अधिकतम स्लिप के बाद, अधिकतम स्लिप एस मैक्सिमम बराबर R2 भाग X2 के बाद। अब इसमें क्या कंडीशन आई वो देखें, तो अपने टॉर्क पड़ा है T बराबर पड़ा है S E2 का स्केयर गुणा में R2, R2 स्केयर प्लस S स्केयर X2 का स्केयर। अब S मैक्सिमम के बाद क्या, इस X का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, जब इसका मान ज्यादा हो तो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो S स्केयर X2 स्केयर का मान बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, किसे, R2 स्केयर। तो अगर अपन इसको सोल्व करके लिखेंगे, सोल्व करके ऐसे लिखेंगे तो T बराबर आ जाएगा के S E2 का स्केयर R2 बटा में बना जाएगा S स्केयर X2 का स्केयर। अब इस ऐसे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब आप बच्चों देखिए इसको सोल्व करके लिखेंगे तो T विलोमानुपाती हो जाएगा 1 बटा में S। यानी अब आपके पास अगर इस स्लिप के बाद अगर स्लिप का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान घटना स्टार्ट है हो जाएगा। तो अधिकतम स्लिप S मैक्सिमम R2 के बाद, R2 के बाद स्लिप मान के बढ़ने पर, मान के बढ़ने पर उत्पन्न आघूर्ण का मान, उत्पन्न आघूर्ण का मान घटने लगता है। घटने लगता है। और अधिकतम आघूर्ण को नाम क्या दिया था अभी, अधिकतम आघूर्ण को पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क कहा जाता है। इसके बाद कम होगा उसे बोलेंगे ब्रेक डाउन टॉर्क। समझ में आ गया? तो देखें तो तीनों कंडीशन अपने बना दी है। कब आपके पास टॉर्क का मान 0 होगा तो S बराबर 0 पे टॉर्क का मान कितना हुआ, 0। न्यूनतम होगी तो S के टॉर्क का मान समानुपाती किसका होगा, S के। और अधिकतम होने के बाद टॉर्क का टॉर्क विलोमानुपाती किसका होगा, विलोमानुपाती किसका हो जाएगा, S के। अब अपन बच्चों देखें इन तीनों के हिसाब से बनाएंगे कर्व। क्या बनाएंगे भी, कर्व। तो अपने पास 3 कंडीशन थी, तीनों के हिसाब से कर्व बनाएंगे बच्चों। देखें और बना रहे टॉर्क स्लिप वक्र। तो ये अपने कहा कितना परसेंट, मान लो 100% टॉर्क, कितना भी 100%, ये है 200% और ये है 300। इधर अपन ले रहे हैं टॉर्क, इधर ले रहे हैं स्लिप। क्या ले रहे हैं भी, स्लिप। तो स्लिप आपकी यहां चालू होगी 0%, फिर अपने पास 20%, फिर 40, 60, 80 और 100। ये अपने पास आ गई 100%। ये अपन बना लेते हैं स्लिप का। अब देखिए भी, अब अगर आपके पास स्लिप का मान कितना भी 0, पहली कंडीशन में पढ़ा था कि अगर S बराबर कितना है 0 तो टॉर्क का मान भी कितना होगा भी 0। तो आपका जो टॉर्क स्लिप वक्र है वो यहां से चालू होगा नहीं होगा। अब तो देखिए जैसे आपका स्लिप का मान बढ़ेगा, स्लिप का मान है बढ़ेगा, सेकंड कंडीशन में बढ़ेगा, बढ़ा था स्लिप का मान बढ़ेगा तो टॉर्क समानुपाती किसके हो जाएगा, S। बढ़ाओ भी स्लिप का मान, जैसे जैसे स्लिप का मान बढ़ेगा उत्पन्न टॉर्क का मान बढ़ता चला जाएगा। और ये आपके पास आ गई अधिकतम स्लिप। क्या आ गई भी, अधिकतम स्लिप S मैक्सिमम।
मान लेते हैं 4% आया, कितना भी 4, तो ये आपके पास आ गया एस मैक्सिमम। इसको लिखा अपने R2 भाग X2। अब ये आपका अधिकतम टॉर्क पैदा हो चुका है। अब अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो अपने पास आएगी तीसरी कंडीशन, क्या है भी टी विलोमानुपाती किसके है, एस के। अगर आप एस का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान घटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया भी? इसे अपने ये बना लिया अपने टॉर्क स्लिप वक्र। अब बताओ इधर से आओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 100%। यानी जब आपकी मोटर स्टार्ट हुई तो ये बताओ ये स्टार्टिंग टॉर्क है कि नहीं है? तो ये यहां तक जो टॉर्क आपको मिला ये है आपका स्टार्टिंग टॉर्क, क्या भी स्टार्टिंग टॉर्क। यहां पर है टी विलोमानुपाती 1 में एस, और यहाँ है टी समानुपाती है एस। ठीक है भाई। अब ये जो इतना यहां तक बच्चों देखिए, ये जो क्षेत्र है यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है इसे बोलते हैं स्टेबल जोन। क्या बोलते हैं भी? टॉर्क लगातार बढ़ रहा है तो सही है कि नहीं है? अगर आपके नंबर लगातार बढ़ रहे हैं तो बताओ आप स्टेबल हो गए नहीं, और जैसे नंबर घटे आप क्या हो जाते हो, किस्मत फूट गई अपनी, तो किस्मत क्या होगी, अनस्टेबल होते नहीं होते। तो इसके बाद आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो अपने कर्व बनाया है वो बिना किसी रेजिस्टेंस को जोड़े बनाया है, तो अपन बिना तो अपन बोलेंगे एट लो रेजिस्टेंस। ये आपके पास जो कर्व आया हुआ है लो रेजिस्टेंस के साथ। अब अगर अपन स्टार्टिंग में टॉर्क को बढ़ाना चाहें, क्या बढ़ाना चाहिए, टॉर्क को बढ़ाएं। स्टार्टिंग इधर से हो रही है नहीं हो रही, तो अगर अपन स्टार्टिंग में टॉर्क को बढ़ाना चाहें तो अपन एस मैक्सिमम के मान को बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो इसके साथ R2 के साथ अपन को R एक्सटर्नल जोड़ना पड़ेगा भाग X2। अगर अपन और बढ़ा देंगे तो बताओ स्लिप का मान और बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अब आपको स्लिप 40% के आने तक 4% तक आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आपका टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क क्या मिल जाएगा, ज्यादा टॉर्क क्या मिल जाएगा स्टार्टिंग में। तो अब आपका ग्राफ बनेगा, दूसरे पेन से बढ़ाते हैं। तो इस बार स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाएं थोड़ा और टॉर्क क्या कर दें, तो ये आ गया। बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, मीडियम रेजिस्टेंस। क्या लिखें भी, मीडियम। तो ये आपकी लाइन आ गई मीडियम। आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस। अब बताओ स्टार्टिंग टॉर्क और ज्यादा हो ही नहीं हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया। कब टॉर्क बढ़ रहा है, जब आप रोटर परिपथ में क्या जोड़े हो, अतिरिक्त प्रतिरोध। अब आपने कहा मेरे को तो बहुत ज्यादा लेना, क्या लेना है, बहुत है ज्यादा, तो आप रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा जोड़ दो। तो यहाँ आपने और रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो बहुत है जल्दी। तो बताओ स्टार्टिंग में मिल जाए नहीं मिल जाएगा? अगर आपको स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा चाहिए तो आपको अधिकतम रेजिस्टेंस के साथ मोटर को स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये आ गया हाई रेजिस्टेंस। क्या आ गया भाई, हाई। अब बताओ 2 बार पढ़ा दिया, अब कुछ समझ में आया कि नहीं है? हाई रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों देखें, तो ये वो मोटर है बच्चों देखें जिसके रोटर परिपथ में अगर आप अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ सकते हो तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क क्या मिलेगा, ज्यादा। क्या मिलेगा, ज्यादा। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ, देखो उदाहरण से चीजें ज्यादा समझ में आती है। अब आपको 10 क्विंटल भार उठाना है। अब आपका जो क्रेन है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा तब उठाएगी या धीरे धीरे उठा लेगी? अगर उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो तभी तो 10 क्विंटल भार उठा पाएगी। उसका टॉर्क तो समय बढ़ने के साथ बढ़ेगा, क्या उठा पाएगी क्या? तो स्पीड थोड़ी बढ़ानी है अपन को, आपको क्या उठाना है, भार। तो अगर आपको बहुत सारा भार एक साथ उठाना है तो टॉर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या होना चाहिए, ज्यादा। समझ में आएगा ना? तो देखिए, तो अगर आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए तो आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कौन सी मोटर के परिपथ में जोड़ सकते हैं, केवल कौन सी मोटर के, कौन सी मोटर के फेज में। बताओ इतनी बातें समझ में आई क्या, अच्छे समझ में आई क्या? टॉर्क स्लिप वक्र समझ में आ गया क्या? कौन सा एक्स पे समझ में आ गया क्या? एक्स में स्लिप है तो वाई एक्स पे टॉर्क है। बातें समझ में आ गई सभी? चलो कुछ क्वेश्चन किए जाएं, चलो अब कर दोगे सारे? चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपना कोचिंग का नाम आ गया। और ये क्या बताया था मैंने आपको, अति प्रबल है। देखो ये स्टेबल रीजन है, क्या बताओ, स्टेबल। और ये क्या है, अनस्टेबल। जब घटना चालू होता है वो क्या हो गया, अनस्टेबल। और जब बढ़ रहा है तो क्या है, स्टेबल। समझ में आया? तो आपको सिंपल याद रखना है, नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या हो, और नंबर घटेंगे तो क्या हो, अनस्टेबल। और स्लिप प्रास आपकी चलती है इंडक्शन मोटर में 0 से लेके 1 तक, और 0 से लेकर धनात्मक मान होते हैं कि ऋणात्मक मान होते हैं, धनात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब लिखो, अब तो क्वेश्चन पढ़ो। 3 फेज इंडक्शन मोटर में लो स्लिप रीजन में, लो स्लिप रीजन। अब लो स्लिप रीजन पढ़ा पड़े, जब एस का मान क्या भी कम है तो टी समानुपाती किसके है, एस के। टी समानुपाती किसके है, एस के। तो बताओ क्या लिखें, टी समानुपाती है एस के। तो सीधा समानुपाती किसके होता है, स्लिप के। आ गया सबको क्वेश्चन, हेमंत? अगला क्वेश्चन देखें भी।
अब तो उच्च सर्पण क्षेत्र, हाई स्लिप रीजन। टॉर्क स्लिप ऑब्जेक्शन वक्र का आकार कैसा होता है? आयताकार, अति परवलय। तो अगर आपका वक्र बन रहा है वो अगर एक्स अक्ष से वाई अक्ष से दूर जा रहा है तो अति परवलय, और पास में आ रहा है तो क्या है? परवलय। ठीक है, अब याद रहेगा भी। अगला क्वेश्चन पढ़े भी। टॉर्क स्लिप ऑब्जेक्शन का वक्र पर ब्रेक डाउन टॉर्क को अन्य किस नाम से जाता है? पुल आउट है टॉर्क। अब ब्रेक हो गया उसे बोलेंगे पुल आउट है टॉर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जोड़ा था, तो मोटर के अधिकतम टॉर्क टी मैक्स के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? टॉर्क बढ़ जाएगा। तो अधिकतम टॉर्क आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। रोटर प्रतिरोध R2 बढ़ाने पर स्लिप टॉर्क प्राप्त करने पर स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो S बराबर पड़ने क्या पड़ा है? R2 भाग X2। अगर इसका मान बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ेगा, तो स्लिप मान बढ़ जाता है। बी ऑप्शन, स्लिप मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। टॉर्क स्लिप वक्र के किस भाग में मोटर संचालन स्टेबल ऑपरेशन रीजन होता है? अरे लो स्लिप अभी तो पढ़ाया था, जहां पे अपने पढ़ा था निम्न सर्पण क्षेत्र। तो अगर आपको स्लिप कम है तो स्टेबल है। यदि मोटर पर यांत्रिक भार बढ़ाया जाता है, यांत्रिक भार है, तो टॉर्क स्लिप वक्र के अनुसार एन तथा स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ता है? गति घटती है, स्लिप बढ़ती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाह्य प्रतिरोध जोड़कर उच्च प्रारंभिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए अधिकतम टॉर्क के बिंदु एस में क्या प्रभाव पड़ता है? अधिकतम टॉर्क उच्च स्लिप की ओर खिसक जाता है। ठीक है, जैसे आपने बढ़ाया स्लिप का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन पढ़ो भी। टॉर्क स्लिप वक्र ग्राफ बनाते समय एक्स अक्ष पे बताओ, वाई अक्ष पे क्या दर्शाया जाता है? बताओ। एक्स अक्ष पे क्या है? स्लिप, तो वाई अक्ष पे टॉर्क। समझ में आ गया नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन पढ़ो लास्ट वाला। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप विशेषता में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारी प्रतिरोध जोड़कर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाया जा सकता है क्या? स्क्वायर केज में जोड़ नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बताओ समझ में आया नहीं है? अरे आया नहीं है? अब तो देखें, आपने करके केवल आईटी, क्या करके? आईटी। डिप्लोमा वाला आपसे ज्यादा मशीन पढ़ के आता है। बेटा क्या लिखा है? कथन सत्य है, सत्य है। इसके भारी प्रतिरोध जोड़कर स्टार्टिंग प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं आएगा भी। भारी प्रतिरोध जोड़कर स्टार्टिंग प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है, ये नहीं होगा। एक से अधिक होता है, हाँ ये होगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन भी ठीक है भी। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? कम होता है क्योंकि रोटर प्रतिरोध कम होता है। इसमें अपन अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ नहीं सकते। अब तो मुद्दे की बात सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या कर रखी है? और डिप्लोमा वाला डिप्लोमा करके आता है, IIT करते हो 2 साल की, वो डिप्लोमा करता है कितने साल का? आप एक क्वेश्चन से पूछना, आप इस लेवल का अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो कहेगा तू पढ़ के कहां से आया है? तेरे को क्या पता टॉर्क स्लिप वक्र क्या होता है? तेरे को पता क्या है कि टॉर्क स्लिप वक्र क्या होता है? तो कहना मेरी किताब में भी है, तो आपकी किताब में भी है ही। समझ में आया नहीं है? अरे समझ में आया नहीं है? उसको नहीं आएगा, पर अब आपको आए, आपने पढ़ ली है आपने। और जो चीजें पढ़ लेते हैं वो आसान है, और जो नहीं पढ़ते हैं क्या है? मुश्किल। तो अंतर समझ में आ रहा है क्या? कुछ जो तुम्हें आता है वो आपके लिए क्या है, जो नहीं आता वो क्या है? मुश्किल। अब क्या आपके लिए मुश्किल है क्या? अब आप फटाफट क्वेश्चन करोगे नहीं करे? तो बार बार पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, नौकरी लगते रहो। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया भी।